रोहित शर्मा के भविष्य पर बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। रोहित शर्मा जो वेस्टइंडीज के सामने सितंबर में सीरीज होगी, वहां पर खेलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। खबरें आई थी, आपको याद होगा कि लॉर्ड्स में उनका आखिरी मैच होगा। बीसीसीआई ने सामने से आकर इस बात का खंडन किया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम रोहित शर्मा को और आगे खेलते हुए देखना चाहते हैं। रोहित शर्मा जब तक हमारी स्कीम्स में है तब तक वो खेलेंगे, ये बात बीसीसीआई की तरफ से साफ की गई थी। और अब एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि देखिए, एक मीटिंग हुई है वहां पर, उस मीटिंग के बाद अब यह तय होता है कि रोहित शर्मा आपको वेस्टइंडीज के सामने जो वनडे सीरीज सितंबर में खेली जाएगी, वहां पर खेलते हुए दिख सकते हैं। यानी लॉर्ड्स में जो आखिरी मैच होने की बात कही गई थी, वो फिलहाल आखिरी नहीं होगा। लेकिन क्या वो 2027 के प्लान पे है, कोई अभी भी गारंटी नहीं है। अभी भी 2027 वर्ल्ड कप काफी दूर है। वेस्टइंडीज के सामने जो सीरीज है, वहां आपको खेलते हुए दिख जाए, इसका मतलब अभी भी कंफर्मेशन 2027 का वो नहीं होगा। सीरीज बाय सीरीज वहां पर रोहित शर्मा पर फैसला हो रहा है। क्योंकि जो रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि लॉर्ड्स में उनका आखिरी मैच होगा, उस रिपोर्ट के बाद उसके आधार पर अगर बात करें तो सेलेक्टर्स नहीं चाहते थे कि रोहित शर्मा आगे कंटिन्यू करें। लेकिन बीसीसीआई को यह बात पसंद नहीं आई। वो रिपोर्ट काफी हद तक सच थी, क्योंकि सेलेक्टर्स ये बात बीसीसीआई को बता चुके थे कि हम अब यशस्वी जायसवाल के साथ जाने वाले हैं। लेकिन लॉर्ड्स में फिर रोहित शर्मा के 138 रन की पारी आई। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि रोहित शर्मा बीसीसीआई के एक अधिकारी से मिले हैं। उसके बाद बीसीसीआई के एक अधिकारी से मिलने के बाद बीसीसीआई ने सेलेक्टर से कहा है कि वो रोहित शर्मा को सेलेक्ट करें। जी हाँ, इस रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ें, साफ समझ में आता है खेल रोहित शर्मा के आसपास क्या चल रहा है। इतना आसान नहीं जो सामने से देखने को मिल रहा है कि रोहित रन बना रहे हैं, रोहित खेलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। 5 सेलेक्टर्स होते हैं किसी खिलाड़ी को चुनने के लिए। वहां पर सबका एक होना जरूरी है, तब सेलेक्टर वहां पर खिलाड़ी को चुनते हैं। कप्तान, कोच, सबकी ओपिनियन वहां पर ली जाती है। कुछ सेलेक्टर्स हैं, रिपोर्ट में लिखा है कि रोहित शर्मा के पक्ष में नहीं है। अब उसमें कौन है वो नहीं पता, लेकिन हाँ, कुछ सेलेक्टर्स हैं जो नहीं चाहते कि रोहित शर्मा खेले। यशस्वी जायसवाल को भविष्य में ओपनर के तौर पर देखा जा रहा है। 2027 के वर्ल्ड कप में जायसवाल को ओपनर गिल के साथ वहां पर देख रहे हैं सेलेक्टर्स। ऐसे में रोहित शर्मा एक सीरीज में सेलेक्ट हो जाएंगे, अगली सीरीज में सेलेक्ट हो जाएंगे। हर सीरीज में उनको अपनी स्क्रूटनी वहां पर कराते रहनी होगी। बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं देवजीत सैकिया, उन्होंने साफ कहा था कि जब तक वो हमारी स्कीम्स में है तब तक खेलेंगे। अब कब तक स्कीम्स में है ये तो नहीं बताया था। सेम वही जो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने कहा था नहीं, कोई अभी रिटायरमेंट होने नहीं जा रहा, रोहित शर्मा हमारे लिए खेलते रहेंगे। कोई अटकल नहीं, एकदम स्पष्ट है कि रोहित शर्मा अभी हमारी टीम में है, अभी खेल रहे हैं। उस तरह की सारी अखबारों में जो मीडियाबाजी है उसका कोई अर्थ नहीं है, वो खेल रहे हैं, कोई रिटायरमेंट जैसी बात नहीं है। लेकिन कब तक खेलते रहेंगे, लोग तो ये जानना चाहते हैं ना कि 2027 के प्लान में है या फिर नहीं है। सिंपल, आप हाँ बता दीजिए या ना बता दीजिए। सीरीज बाय सीरीज जो स्क्रूटनी चल रही है, रोहित शर्मा के करियर के लिहाज से भी अच्छी नहीं है। जो उनका करियर की ग्रेटनेस है, जो उनका ऑरा है, उसके लिहाज से भी अच्छी नहीं है। रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस पर भी उसका असर पड़ता है। प्रेशर साफ देखने को मिलता है। इंग्लैंड में पहले 2 मैचों में नहीं चले थे, रिपोर्ट आ गई थी कि लॉर्ड्स आखिरी मैच होगा। 138 रन आए रोहित शर्मा के बल्ले से, सभी आलोचकों को चुप करा दिया। एक तरीके से अपने सभी आलोचकों के मुंह पर तमाचा वहां पर रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से मारा था। अब बीसीसीआई चाहता है रोहित शर्मा खेले, सेलेक्टर्स बेचारे क्या कर सकते हैं। क्योंकि रिपोर्ट में तो यह भी लिखा है कि सेलेक्टर्स काफी हद तक बीसीसीआई से नाराज भी हुए कि भाई सेलेक्टर तो बता चुके थे, बीसीसीआई कन्विंस भी हो गया था। फिर एक 138 रन की पारी के बाद और रोहित शर्मा की एक बीसीसीआई के अधिकारी से मीटिंग के बाद सिनेरियो पूरा बदल गया। सेलेक्टर्स जो अपने मन से फैसला ले रहे थे, जो जायसवाल को आगे बढ़ाने की सोच रहे थे, उन्हें हाथ पीछे खींचने पड़ गए। अजीत अगरकर की भी बात करेंगे। जो एक मीटिंग होनी है और श्रीलंका की सीरीज के ठीक बाद 2 मैचों के बाद एक मीटिंग होगी, वहां पर अजीत अगरकर का जो टेन्योर है उसे जून 2027 तक बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, पहले खबर थी कि सितंबर में टेन्योर खत्म हो रहा है, लेकिन अब रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2027 तक उन्हें एक और एक्सटेंशन वहां पर मिल जाएगा। यानी चीफ सेलेक्टर वो इंडिया के अभी अगले 1 साल तक और रह सकते हैं। क्योंकि देखिए, 2027 वर्ल्ड कप तक गौतम गंभीर कोच है। कोशिश होगी कि इनको भी वहां तक खींच दिया जाए, अगरकर भी वहां तक टीम सेलेक्ट करके जाएं। क्योंकि इस साल जून में उनका टेन्योर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, एक्सटेंशन मिला है सितंबर तक का। अब सितंबर में एक और एक्सटेंशन मिलेगा, तो जून तक अजीत अगरकर जाने वाले हैं। ऐसे में अगर चीफ सेलेक्टर नहीं बदलेगा तो खिलाड़ियों, जो तमाम खिलाड़ी हैं जो वेट कर रहे हैं कि उन्हें शायद मौका मिले, उनको अजीत अगरकर वाली थ्योरी के साथ ही चलना होगा। ऐसे में रोहित शर्मा पर अजीत अगरकर क्या सोचते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट शुभमन गिल के प्लान में रोहित शर्मा है या फिर नहीं है। क्योंकि सेलेक्टर्स अगर जायसवाल को चाहते हैं, कप्तान का वोट भी जायसवाल की तरफ जाता है, तो रोहित शर्मा का करियर खत्म हो सकता है। ऐसे में रोहित शर्मा को जितनी सीरीज में जहां मौका मिलेगा रन बनाना होगा। आप देखिए, जितने आप रोहित शर्मा फैन हैं, हम सब रोहित शर्मा फैन हैं, हम चाहते हैं रोहित शर्मा बल्लेबाजी करें, 2027 का वर्ल्ड कप खेलें। 2023 में जो ख्वाब कप्तान रोहित शर्मा के तरफ से अधूरा रह गया था, एक खिलाड़ी के तौर पर 2027 का वर्ल्ड कप भारतीय टीम को रोहित शर्मा जिताएं। अब देखते हैं बीसीसीआई क्या फैसला करता है रोहित शर्मा पर। वेस्टइंडीज की सीरीज में तो खिला देंगे, लेकिन उसके बाद अगर बल्ला नहीं चला तो फिर वहां पर क्या फैसला रोहित पर किया जाएगा, देखने वाली बात होगी।